दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष के एक बार दर्शन करने मात्र से और एक लोटा जल चढ़ाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। दोस्तों, एक बार की बात है, महाबली हनुमान जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वे अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते हुए नगनगर गांव-गांव जा रहे थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा जिससे उनका हृदय व्यथित हो उठा। कुछ मनुष्य कुल्हाड़ी और आरी लेकर एक विशाल पीपल के वृक्ष को काट रहे थे। वह वृक्ष जो शताब्दियों से खड़ा था, जो असंख्य जीवों को छाया और शरण देता था, अब दर्द से तड़प रहा था। उसकी शाखाएं गिर रही थी, जैसे कोई वृद्ध अपने अंगों को कटता देख रहा हो। पत्ते कांप रहे थे, जैसे कोई असहाय रो रहा हो। हनुमान जी को यह दृश्य सहन नहीं हुआ। वे वहीं ठहर गए और बोले, अरे मूर्खों, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि पीपल का वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि इस वृक्ष में शनि देव का वास भी होता है? उन मनुष्यों में से एक ने हंसते हुए कहा, अरे वानर, हमें इससे क्या? हम इसे काटकर लकड़ी बेचेंगे और धन कमाएंगे। यह तो बस एक वृक्ष है। हनुमान जी का क्रोध बढ़ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। वे बोले, अज्ञानियों, तुम नहीं जानते कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा का नाश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी का मन अब भी शांत नहीं हुआ था। उनके हृदय में एक प्रश्न उठा, जैसे लेकर वह सीधा भगवान श्री राम के पास अयोध्या नगरी पहुँचे। उस समय भगवान श्री राम अपने राजमहल में माता सीता के साथ विराजमान थे। जब हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, तो श्री राम मुस्कुराए और बोले, बोलो पवन सुत, आज तुम्हारा मुख गंभीर क्यों है? अवश्य ही किसी गूढ़ प्रश्न ने तुम्हें चिंतित किया है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं धरती लोक पर गया था। वहां मैंने देखा कि कुछ मनुष्य पीपल के वृक्ष को निर्दयता से काट रहे थे। प्रभु, क्या उन्हें इस पाप का ज्ञान नहीं? पीपल में तो स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, फिर भी लोग इसे क्यों काटते हैं? और प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है, तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? कौन सा दिन इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है? और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? श्री राम ने स्नेहपूर्वक कहा, हे हनुमान, तुम्हारे प्रश्न वास्तव में गूढ़ हैं और इनका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद मिल जाएंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कथा को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। हे देव, जो भी व्यक्ति इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। पवन सुत हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को मुझे सुनाइए। आपके मुख से यह कथा सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान श्री राम कथा सुनना आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सिंगापुर नामक एक राज्य था, जहाँ एक सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और दयालु थे। प्रत्येक प्रातः वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा करते और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते थे। एकादशी के दिन वे निर्जला व्रत रखते और पीपल की प्रदक्षिणा करते। उनके इस पुण्य कर्म से देवता भी प्रसन्न थे। एक दिन अमावस्या की रात थी।
चारों ओर घना अंधकार छाया था। आकाश में बिजली कड़क रही थी और मार्ग सूने थे। तभी अचानक वहां एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। वह अत्यंत भूखा था और भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसे वेद शर्मा ब्राह्मण का आश्रम दिखा। राक्षस ने आश्रम में प्रवेश किया और उसकी भयंकर गर्जना से पूरा वन कांप उठा। वेद शर्मा ब्राह्मण कुटिया से बाहर आए और उन्होंने उस विशाल राक्षस को देखा, जिसका शरीर पर्वत के समान था। राक्षस ने ब्राह्मण को देखते ही ठहाका लगाया और कहा, आहा, आज तो मुझे ताजा मनुष्य मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगेगा। अभी इसे मारकर अपना भोजन बनाता हूँ। भगवान श्री राम कथा सुनाते हुए हनुमान जी से बोले, हे पवन सुत, सोचो, यदि कोई सामान्य मनुष्य इस स्थिति में होता तो भय से कांप उठता। परंतु वेद शर्मा ब्राह्मण तनिक भी भयभीत नहीं हुए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर राक्षस से कहा, हे राक्षस, तुम्हारा मेरी कुटिया में स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसा मनुष्य है? मुझे देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अवश्य ही यह कोई पुण्य आत्मा है। राक्षस ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोले, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। प्रतिदिन भगवान की उपासना करता हूँ और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता हूँ। राक्षस ने सुना और गंभीरता से कहा, क्या तुम पीपल को जल अर्पित करते हो? क्या तुम्हें पता है कि पीपल में कौन वास करता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ। पीपल में स्वयं भगवान विष्णु और शनि देव वास करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे जल अर्पित करता है, उसके पितृदोष समाप्त होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। राक्षस ब्राह्मण के ज्ञान से प्रभावित हुआ। वह थोड़ा विचलित हो गया और फिर गंभीर स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। राक्षस ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक राजा था, परंतु मैं अभिमानी और अधार्मिक था। मैंने कई पीपल के वृक्षों को कटवाया। पितृदोष से पीड़ित होने के बाद भी मैंने कभी पीपल को जल अर्पित नहीं किया। मेरे पापों के कारण मेरी मृत्यु के बाद मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। वर्षों से मैं इस भयंकर स्वरूप में भूखा भटक रहा हूँ। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, यदि तुम अपने उद्धार की इच्छा रखते हो तो तुम भी पीपल की शरण में जाओ। राक्षस ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, परंतु मैं एक दुष्ट आत्मा हूँ। क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? ब्राह्मण बोले, भगवान करुणामयी है। यदि तुम सच्चे हृदय से पीपल को जल चढ़ाओ और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। राक्षस ने उसी क्षण अपने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और पास के पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित किया। जैसे ही उसने यह पुण्य कर्म किया, उसका राक्षस शरीर तिरोहित हो गया और वह एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। देवलोक से विमान आया और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। श्री राम बोले, हे हनुमान, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। हे पवन सुत, कुछ समय पश्चात एक रात वेद शर्मा ब्राह्मण अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। तभी यमलोक से 2 देवदूत उनके आश्रम में आए और बिना कोई चेतावनी दिए उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, हे यमदूतों, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? मेरी मृत्यु अभी हुई भी नहीं, फिर तुम मुझे जीवित ही यमलोक क्यों ले जा रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? यमदूत क्रोधित होकर बोले, हे ब्राह्मण,
हमें आदेश मिला है कि तुम्हें तुरंत यमलोक ले जाए। अवश्य ही तुमने कोई भयंकर पाप किया होगा। अब चुपचाप हमारे साथ चलो। ब्राह्मण मुस्कुराने लगे। यह देखकर यमदूतों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आज तक हमने जिन भी प्राणियों को यमलोक ले जाने के लिए पकड़ा, वे भय और दुहक से रोते चिल्लाते थे, परंतु यह ब्राह्मण ना तो भयभीत है, ना ही दुखी। यह इतना शांत और प्रसन्न क्यों है? वे ब्राह्मण को लेकर यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। यमराज ने तुरंत चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस ब्राह्मण के जीवन का पूरा लेखा जोखा देखो और बताओ कि यह किस पाप के कारण यमलोक लाया गया है। चित्रगुप्त ने जैसे ही ब्राह्मण का लेखा देखा, वे भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे यमराज, यह दूत गलत व्यक्ति को लेकर आए हैं। इन्हें लाने का आदेश आपने कभी दिया ही नहीं। यमराज क्रोधित हो गए, हे मूर्ख दूतों, तुमने यह क्या किया? मैंने तुम्हें कणाद नामक लकड़हारे को लाने का आदेश दिया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम लोग यह ब्राह्मण महात्मा को उठाकर ले आए। यह घोर पाप है। चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के परम भक्त है। यह नित्य पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं। इन पर भगवान की विशेष कृपा है। इन्हें यमलोक में लाना धर्म के विरुद्ध है। यमराज दूतों को डांटते हुए बोले, हे दूतों, तुमने आज अनर्थ कर दिया। इनका स्थान यहाँ नहीं है। तुरंत इन्हें सम्मान पूर्वक इनके आश्रम वापस ले जाओ। यमदूत भयभीत होकर ब्राह्मण से क्षमा याचना करने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। यमराज ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप वापस अपने आश्रम जा सकते हैं। मेरे दूतों की भूल के लिए मैं स्वयं क्षमा चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपके दूतों के कारण आज मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? फिर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मेरी एक विनती है। मैं संपूर्ण नरक लोक के दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पापी प्राणियों को दंड दिया जाता है। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य आपकी यह इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर यमराज ने चित्रगुप्त के साथ ब्राह्मण को नरक लोक का दर्शन कराया। ब्राह्मण ने देखा कि नरक में पापी प्राणियों को भीषण यातनाएं दी जा रही थी। मांसाहारी व्यक्ति जो मनुष्य पशु पक्षियों की हत्या कर उनका मांस खाते थे, उन्हें भयंकर जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया गया था। वे जानवर उन्हें नुकीले दांतों और तीखे पंजों से फाड़कर खा रहे थे। बलात्कारी एवं दुराचारी जिन्होंने स्त्रियों का शोषण किया था, वे मलमूत्र से भरे कुएं में पड़े थे। उनके ऊपर गरम लोहे की छड़ें बरसाई जा रही थी। विवाहेतर संबंध रखने वाले ऐसे लोगों को जलती हुई लोहे की मूर्तियों से गले लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था और कांटेदार चाबुकों से पीटा जा रहा था। धोखेबाज और छल करने वाले जिन्होंने झूठ छलकपट से जीवन व्यतीत किया, उन्हें गरम तेल में डुबोया जा रहा था। ब्राह्मण वेद शर्मा यह सब देखकर दुखी हो गए। उन्होंने उन प्राणियों से पूछा, क्या तुमने कभी कोई पुण्य नहीं किया? वे आत्माएं रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण, हमने कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए यह भोगना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुमने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं की? क्या तुमने कभी पीपल के वृक्ष को जल नहीं चढ़ाया? वे बोले, नहीं, हमने कभी यह पुण्य कार्य नहीं किए। ब्राह्मण बोले, यदि तुमने जीवन में एक बार भी पीपल की पूजा की होती तो यह कष्ट नहीं भोगना पड़ता। पीपल में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है। नरक में पापियों की दुर्दशा देखकर ब्राह्मण बहुत व्याकुल हो गए।
वे अपने आश्रम लौट आए, परंतु उनकी रातों की नींद उड़ गई। जब भी वे आंख बंद करते तो उन्हें वे दुखी आत्माएं दिखाई देती। एक दिन वे प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने तीनों देवों से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी भक्ति में अर्पित किया है। यदि मैंने कोई भी पुण्य किया है तो मैं उसे उन पापी आत्माओं को समर्पित करता हूँ। कृपया उन्हें नरक से मुक्त करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। वे आत्माएं अब मुक्त होंगी। तभी नरक में क्रंदन कर रही आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक की ओर चली गईं। परंतु कुछ आत्माएं अब भी नरक में थी। जब यमराज ने इसका कारण पूछा तो भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, ये वे पापी हैं जिन्होंने अपने जीवन में पीपल के वृक्ष को काटा और उसका अपमान किया। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया, जो मनुष्य पीपल के वृक्ष की सेवा करता है उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। जो शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाता है और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है और वह वैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान पाता है। दोस्तों, आज की कथा कहानी में आपको आनंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप